आमंत्रित किया। मैं बिल्कुल इन्हें नहीं जानता था, पहली बार इनका टेलीफ़ोन आया मुझे और इन्होंने कहा कि सर मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ देश को और अगर देश सुने तो शायद इससे देश को कुछ लाभ भी हो और प्रिकॉशन भी देश ले सकता है। तो मैंने पूछा इनसे, इन्होंने बताया कि अ, ये जो प्लेन क्रैश हुए हैं, ये एक घटना नहीं होगी, आने वाले दिनों में कई प्लेन क्रैश की घटनाएँ आप देखेंगे। और उसके बाद इन्होंने उसी दिन कहा कि आने वाले दिनों में आग के गोले बरसेंगे और दुनिया युद्ध में जा रही है, युद्ध की तरफ जा रही है और युद्ध कहाँ होगा, ये तो एग्ज़ैक्ट इन्होंने नहीं बताया, लेकिन युद्ध होने की कगार पर है, किसके-किसके बीच में होगी, ये नहीं कह सकते, लेकिन आपको आसमान में आग के गोले मिलेंगे और बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी। हो सकता है अगर वो बहुत नहीं रुका तो विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। इसकी बात इन्होंने की थी। दूसरी बात इन्होंने ये भी की थी, हालाँकि मेरे नेटवर्क पे एक और जाने-माने एस्ट्रोलॉज़र आए थे। उनकी एस्ट्रोलॉजी कुछ तो सही हुई, कुछ फ़ेल हुई। कुछ सही हुई। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और वो नीतीश कुमार इस बार आए और बने मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा लगा कि वो फ़ेल हो गए, उनकी भविष्यवाणी फ़ेल हो गई, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। एक तो बात सही हो गई। दूसरी उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव का योग है मुख्यमंत्री बनने का, नहीं बने तेजस्वी यादव। तो कुछ सही हुई, कुछ बात गलत हुई। अब आप कह सकते हैं कि ये आकलन है, लेकिन मैं जिस शख्स को बहुत ही युवा व्यक्ति हैं, मुझे नहीं मालूम कि इतनी इनकी कितनी गहराई है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन इनकी एक-एक बात लगभग 99% बात सच साबित हुई। तो जब इन्होंने दोबारा मुझे संपर्क किया, तो मेरी एक प्रकार से स्मृति आई कि हाँ, मैंने इनके साथ कार्यक्रम किए हैं और लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। ये बात सही है, लेकिन इनकी बात लगभग सच साबित हुई है। कई प्लेन क्रैश हुए हैं, कई इम्पोर्टेंट लोगों की मृत्यु हुई है और एक के बाद एक प्लेन के खराबी की खबरें आई हैं और उसके बाद युद्ध की बात इन्होंने बड़ी मजबूती से कही थी कि दुनिया में आग के गोले बरसेंगे। आज जब ये सीज फायर हो गया है, तब मैंने इन्हें आमंत्रित किया है। तो आपका बहुत स्वागत है अ, सनी सम्राट जी। एक तो आप इतने नमस्कार। युवा हैं, बड़े-बड़े पंडित इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं दर्शकों को और मेरा 50-50 रहता है। मैं एस्ट्रोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में मानता तो हूँ, लेकिन चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजी को उस तरह से पढ़ा नहीं हूँ एक विज्ञान के रूप में, तो बहुत भरोसा नहीं होता है। लेकिन मैं ये विज्ञान है, इसे मानता हूँ। गणना है, इसे भी मैं मानता हूँ। गणना के आधार पर हमारे जो पुरखों ने, हमारे जो पूर्वजों ने इतनी गणनाएँ की हैं और वो लगभग गणनाएँ सच साबित होती हैं। तो मैं इसे इसलिए इसको विज्ञान के रूप में मानता हूँ। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि दशहरे का वक़्त या दीपावली का वक़्त या बाकी जो पूजा है, छठ पूजा का वक़्त या और वक़्त जो होता है, वो कैसे बदलते रहता है, वैरी करते रहता है। तो इसमें गणना का बहुत महत्व है। तो आपकी गणना के हिसाब से ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या ये युद्ध विराम होगा? हालाँकि युद्ध विराम की अवहेलना हो गई है। इज़राइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें लगभग 250 लोगों के मरने की खबर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये बात कही थी बहुत पहले कि दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या ये जो युद्ध विराम है, ये परमानेंट युद्ध विराम होगा या 2 सप्ताह का है या ये युद्ध विराम नहीं होगा? नमस्कार मित्रों, जय शनि महाराज। शनि सम्राट का प्रणाम स्वीकार करें और आशुतोष जी को भी बहुत बड़ी-बड़ी राम-राम। मैं उनका आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। हम बात करते हैं युद्ध विराम की।
तो मैंने पहले ही अपने चैनल पे कहा था करीबन 18 फरवरी के समथिंग कि 13 फरवरी के बाद युद्ध होंगे, तो सबकी नज़रें सिर्फ इज़राइल, ईरान पे थी। जबकि उसके पहले ही अफ़गान और पाकिस्तान का युद्ध चालू हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि युद्ध होना है 2 देशों में तो सिर्फ जो सामने है वही दिखे, उसके पहले कुछ और भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं आशुतोष जी के सवाल की कि ये युद्ध विराम है। मैंने पहले ही कहा था कि जब कोई चीज़ शनिवार को प्रारंभ होती है, तो वो जल्दी समाप्त नहीं होती। ये युद्ध 28 फरवरी शनिवार को प्रारंभ हुआ है, तो ये जल्दी समाप्त नहीं होगा। उसके लिए बाद में मैंने एक और वीडियो दिया था कि एक छोटी-सी प्रोबेबिलिटी है कि इसकी इंटेंसिटी जो कि 2 अप्रैल से 18 अप्रैल, 17 अप्रैल तक बहुत तेज बढ़ेगी, उसके बाद धीरे-धीरे कम होते-होते अप्रैल के लास्ट में कम होगी और कुछ समय के लिए सीज़ फायर जो है वो आपका 7 मई से 15 मई के बीच में होगा। परंतु छोटे-मोटे हमले और युद्ध चलता रहेगा, परमानेंट तो बंद नहीं होगा। पर जिस तरीके का सीज़ फायर अभी लोग सोच रहे थे, उस प्रकार का सीज़ फायर होने के कुछ चांस जो हैं, वो आपके 7 मई से 15 मई के बीच में हैं। इस महीने तो बिल्कुल नहीं। इस महीने तो अभी मेरी भविष्यवाणी के अनुसार 2 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में इसकी तीव्रता बढ़ेगी। अब जल सेना का युद्ध भी होगा, जल पे आग जलेगी। शनि जल है, मंगल अग्नि है। शनि और मंगल की युति मीन राशि में है, गुरु की राशि में है। अभी मंगल शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में है, जिस कारण ये जो भी ऊर्जा का उपयोग होगा, अब तक सिर्फ बातें हो रही थी कि भाई ये हम ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, पर कुछ था नहीं, बस अटरंडम हो रहा था। पर अब जो भी एक्शन लिए जाएंगे, वो किसी परिणाम के स्वरूप ही लिए जाएंगे, क्योंकि मंगल एक इम्पल्सिव प्लैनेट है। इम्पल्सिव प्लैनेट का मतलब होता है वो पहले कूदता है, बाद में सोचता है मैं कहाँ कूद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब उस चीज का मतलब है कि नहीं, बस कर दिया। लेकिन जब वो शनि के नक्षत्र जो कि अनुशासन के देवता उत्तर भाद्रपद में है, तो अब वो भी काम जो करेंगे वो किसी एक्शन पे ही करेंगे। मतलब अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है तो उसका कोई परिणाम होगा। ऐसा नहीं कि बस एक्शन हो गया और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गैस खत्म हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बोला जाएगा, उस अनुसार किया जाएगा और एक परिणाम होगा। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी ऊर्जाएं 18 अप्रैल तक रहेगी। इसके बाद जब इनकी ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी तो दोनों ही सोचेंगे हमें करना चाहिए। और आने वाले समय में इस युद्ध के समाप्त होने के लिए इजराइल का ठंडा होना जरूरी है। जब इजराइल ठंडा नहीं होगा और वैश्विक आपत्ति आएगी, वैश्विक मंदी होगी, तो आने वाले समय में रूस, चीन जैसे देशों द्वारा भी इजराइल को जब दबावपूर्ण तरीके से बोला जाएगा कि भैया अब तुम शांत हो जाओ, अन्यथा फिर पूरे विश्व में तेल ऑयल की सबकी दिक्कत होगी, तब जाके ये युद्ध रुकेगा। पर ऐसे चांस आपके 7 मई से 15 मई के बीच में है। इसके पहले तो आप ये मान के चलिए कि ये चीजें चलती रहेंगी। और अभी जल पे युद्ध हुआ ही नहीं है, तो अभी जो समय चल रहा है उसमें जल में युद्ध होगा। बहुत से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के शुरू में हो जाएगा, तो कल थोड़ी देर के लिए जब सीज फायर हुआ तो लोग खुश हो गए, हमने जो भविष्यवाणी की थी सत्यापित हुई। 1-2 एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे सीधे कहा कि जब तक 4 दिन 5 दिन लगातार ऐसा नहीं होता तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैंने आशुतोष जी से भी कल सुबह सुबह बात की थी, और जब मैंने 4 बजे उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बिजी रहते हैं, कि भैया देखिए उनने लेबनान पे हमला कर दिया इजराइल ने, तो वो हंसने लगे, आपने तो सुबह बोला था। तो ये टेम्परेरी है, अभी युद्ध चलेगा और इसके बाद भी पूर्णतः युद्ध रुकना बहुत मुश्किल है। परंतु छोटे मोटे हमले के साथ 80% युद्ध जो है खत्म होगा, वो आपके 7 मई से 15 मई के बीच में होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये इजराइल ने थोड़ी असहमति जताई है, लेकिन अभी पूरी तरह से उन्होंने डिनाई नहीं किया है अमेरिकन सीज फायर को, लेकिन वो कहे हैं उनको कि अमेरिका से भैया मतलब ही ये नहीं है। गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, उनको अभी रुकना चाहिए और वार में जाना चाहिए, लेकिन विरोध कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतने शक्तिशाली और उनके साथ खड़े हैं, तो इस तरह से वो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि इजराइल को अगर कहीं से दबाव आना है, मैंने भी कल या परसों जो मैंने कार्यक्रम किया, उसमें रूस और चीन की बड़ी भूमिका है। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो लेबनान पे हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने सीज कर लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात थी और उन्होंने पूरी तरह से अब सीज कर लिया है, वहां से जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान के ऊपर। अब ऐसी परिस्थिति में आपका ये कहना है कि चाइना और रसिया दोनों अब डायरेक्ट इजराइल को हिदायत देगा कि आप पीछे हटो, आपका ये चाइना से ज्यादा मतलबी कोई देश नहीं, वो इस युद्ध में बीच में कूदता ही नहीं, पर उसका जो मेन पावर सोर्स है, मेन पावर की चीज है, जो उसकी एनर्जी है,
जो ईरान से उसको ऑयल मिलता है, उस प्लांट पे जब अमेरिका हमला करने वाला था तब ये बीच में कूदा। वरना चाइना इतना सक्षम है कि रशिया को भी पीछे छोड़िए, अगर वो दबाव से बोल दे तो एक दिन में सब ठीक हो जाए। पर इनका उद्देश्य ही रहा है कि कोई भी देश खत्म हो, फिर उसको ये उधार देते हैं और फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं। आज श्रीलंका की भी यही स्थिति चल रही है। श्रीलंका 90% इसके उधार पे डूबा हुआ है और ये उस पर कब्जा करने के मूड में है। वो तो इंडिया का सपोर्ट है जो वो धीरे धीरे इसको कवर कर रहा है, वरना चाइना की नीति ही है अंग्रेजों जैसे, पहले उधार दो और उसके बाद उस देश पे कब्जा करो। तो वो उसी चक्कर में ईरान को बचाया है। उसे दिखा कि अब अगर ये चला गया तो उसको ऑयल नहीं मिलेगा, और उसको ऑयल वहां से नहीं मिला तो अमेरिका रूस से लेने में फिर ये कमजोर हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि लेकिन इसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल खेल क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजिकल ये खेल तो यही है ना सिंपल इसमें। देखिए चाइना जो है, ये तो सब चाइना आदमी एक जानते हैं। ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन का देश है और सन अभी मीन राशि में है। 3-4 दिन के अंदर सन अपने आ जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि सूर्य की राशि जिसमें उच्च होते हैं ये। तो जब वो उच्च के होंगे और चाइना उस दिशा का देश है तो वो वही चीज करेगा जो उसके लिए अच्छी है, और सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो उनके उसमें संचरण के अनुसार चाइना अपना दिमाग चला रहा है। अच्छा, तो ये जो कहा जा रहा है कि चाइना के इंटरवेंशन से ही ये युद्ध विराम अभी तत्काल हुआ है, फिर पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा क्यों रहा है? क्या उनका भी एस्ट्रोलॉजी कहता है कि ये बिना मतलब का पीठ थपथपाएगा? वो सिर्फ एक खाली आदमी है। वो मोहल्ले की वो औरत है जहां कहीं पे भी कुछ अच्छा हो जाए तो वो श्रेय लेना जानते हैं। बस पाकिस्तान वही है। पाकिस्तान की स्थिति खराब है। सऊदी अरब ने उसे कह दिया है कि तुम्हें अगर अपना काम करना है तो पुराना कर्जा हमारा चुकाओ। ये एक डिप्लोमेटिक देश है। जब ईरान की बात आती है, अभी ईरान ने 1-2 मिसाइल इन पे छोड़ी थी और इनमें तो खुद में ही वो नहीं है, इनका खुद का आपस में बलूचिस्तान और उसका वो हुआ पड़ा है। तो ये क्या करते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो इसीलिए ये बस यहाँ वहां की चीजें अपना गॉसिप करते रहते हैं। बाकी इन्हीं ने ट्रंप को आपका नोबेल पुरस्कार दिया था शांति का, जबकि आप भी जानते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड में अशांति का कारण ही ट्रंप है। और मैंने तो एक वीडियो में 31 जनवरी को ही कह दिया था कि ट्रंप जेल जाएंगे, उनको उनकी सत्ता से हटाया जाएगा। ये युद्ध चालू होने के पहले, ये भी आगे आने वाले टाइम में सच होगा, आप देख लीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं? ट्रंप की कुंडली में जेल जाने का है लिखा हुआ? बिल्कुल है, मैंने अपने फेसबुक में दिया है, मैंने यूट्यूब में अलग से वीडियो दिया है अपने चैनल में, और आप भी मेरा ये वीडियो सेव करके रखिए। अगर मैं झूठ बोलूं तो सबके सामने आप मुझे बोलिएगा कि मैं एक झूठा एस्ट्रोलॉजर हूं। इसको इसकी सत्ता से हटाया जाएगा और ये जेल जाएगा। इसका सबूत ये कि आज ही अमेरिका में युद्ध लड़ने के अपराध में या एप्स्टीन वाले अपराध में? ना एप्स्टीन ना ईरान, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जमीन पे ला देने के अपराध में। इसका उदाहरण आज 50% से ज्यादा पब्लिक अमेरिका की इसके विरोध में है, वहां प्रोटेस्ट कर रही है, आप देख सकते हैं वहां के यूट्यूब चैनल में। हाँ जी। तो ईरान और एप्स्टीन नहीं होगा मुद्दा, मुद्दा होगा इकोनॉमिक, जो मैंने कल ही बताया था। ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी, दबाव है सीजफायर का। ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी, पर ये इंडिया नहीं है, वो अमेरिका है ना। वहां पे रिजर्वेशन होता है ना वहां पे मुद्दे होते हैं, वहां पे रिजल्ट होता है कि तुमने जो किया उसका रिजल्ट क्या हुआ। तुमने गलत भी किया, बाद में अच्छा हो गया तो तुम हीरो हो, और तुमने अच्छा भी किया, गलत हो गया तो तुम जीरो हो। बस इनकी कहानी इतनी रहेगी, बाकी सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होंगी, इंटीग्रेटेड करके इसको नारंगी कपड़े पहना के जेल में डाला जाएगा। मैंने यूट्यूब में वीडियो दिया और ये गारंटेड है, इस साल ही होगा। नहीं, इसका एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है? एस्ट्रोलॉजी है ना इसकी, उसकी कुंडली में है ना जेल का योग। मैंने ट्रंप की पूरी कुंडली का अध्ययन किया है। हाँ जी, इसकी माने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में जेल का योग है, कारावास योग है। कारावास योग में शनि राहु सूर्य का कारण होता है। इसकी कुंडली में बेसिकली शनि केतु और सूर्य के कारण, और उसके बाद मंगल और राहु का आंशिक प्रभाव के कारण जेल का योग है। प्राइमरी शनि और केतु का है, जिसका इसका टाइम चल रहा है अभी। अच्छा, इसीलिए ये गाली गलौज सब करने पर उतारू हो गया है। ये सब करेगा, जो नहीं करना वो करेगा। कायदे से तो इसको घुसना ही नहीं था इस युद्ध में। जैसे इसने रूस और यूक्रेन को लड़ाया और बाद में श्रेय लेता रहा, अगर इजराइल लड़ता रहता तो हीरो बना रहता। इसका ईरान पे हमला करना ही बेवकूफी थी। इसके चक्कर में अभी तक तो कितने दिन से लोग आपस में लड़ रहे थे, इजराइल, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, कभी कुछ हुआ? इसने हमला किया तो होर्मुज आपका बंद हो गया, पूरा होर्मुज स्ट्रेट। और जिस गलतफहमी में लोग थे कि अमेरिका एक विश्वव्यापी बहुत बड़ी ताकत है, उसकी 10 करोड़ की मिसाइल को 1 लाख के ड्रोन से असफल कर रहा है ईरान। कहानी तो खत्म है। इनको जेल भेजने वाले जो इनके जो आसपास के लोग हैं, अभी इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी इसी के जैसा बयान देता है। क्या वो भी जाएगा? खाली अकेले जेल जाएंगे या इनके साथी भी जाएंगे?
अंदर अंदर सब इनके अपोज में है। अब ये है कि इंडिया नहीं है कि यहाँ पे युद्ध हो रहा हो तो भी विपक्ष आके भी वो करते रहे। अब वो वही वाली कहानी है कि जैसे आप और हम भाई हैं, आपस में लड़े, लेकिन बाहर का कोई आदमी आएगा तो एक साथ अपन खड़े हैं, तो बस वही कहानी है। अंदर अंदर इनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। आप अमेरिका के यूट्यूब चैनल्स को जरा देखिए, तो देखिए प्रोटेस्ट और लोग क्या कर रहे हैं। इनकी मिलिट्री भी एक टाइप से इनकी विरोध में जा रही है। वो भी बोल रहे थे कि साला मरने को क्यों भेज रहे हो हमको तुम ईरान। इतनी ज्यादा स्थिति इनकी खराब हो चुकी है। बहुत गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं इनके लिए, इनकी वो जो है आपकी मिलिट्री वाले, अब्यूसिंग तक यूज हो रही है। ये आदमी पागल हो गया है, ये विचलित है, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इसने सिर्फ अपने प्लेन का डिजाइन चेंज करने में लाखों अरबों रुपए डाल दिए, नीले से लाल कर दिया। नीला शनि का प्रतीक था, ठंडा, उसने मंगल का किया तो ये अपना ऊर्जा संचरित हुई और ये अचानक से आक्रमण करने लगे। आने वाले टाइम में इनका ये भी खत्म हो जाएगा, डॉलर। तो हाँ, ये मतलब जितने भी इसका गल्फ मतलब सिटी, इसकी कुंडली ने ईरान युद्ध करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल सब इसी ने किया है, वरना इजराइल तो पहले भी लड़ रहा था। तो अच्छा, कभी मजलूम हॉबल का जो